Namaste, sir. Namaste, नमस्ते। Suchitra. नमस्कार। Very beautiful meditation. Everybody was very deep in, like, very deeply imbibed in that Yeah, vibration. ma'am. Yes. No, definitely, we can see that. Hmm. ओके So, मैडम, कंटिन्यू करो। या yeah, sir, I just are everybody okay to start with the topic now? Because Yes. I can see everyone is very deeply into meditation. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दे आर नाउ, दे गॉट नाउ मोर अवेयरनेस आफ्टर मेडिटेशन। वी गॉट Okay, if your body is permitting you or your mind is permitting you to like to come out of meditation, then only you come. Otherwise, you get in meditative state. I will just speak. Your subconscious mind will definitely usko. no, it's I think they are ready because meditation once they do, no, the awareness will be much more increased, so they'll, no problem, continue करो, no problem। Okay. थैंक या यू सर। से पहले थैंक यू। सभी मास्टर्स को पूरे तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। सभी संतों का, सभी स्पिरिचुअल मास्टर का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, इस मंच का, महाअवतार बाबा जी का, जो टीम इसको संचालक कर रही है उस टीम का पूरे तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करते हुए विथ ऑल ग्रेटिट्यूड विल स्टार्ट दिस टॉपिक। सो माय टॉपिक इज, अगर मेरी आवाज क्लियर है सर? Yes, ma'am. या सो यस, साउंड इज क्लियर मैडम। या सो मेरा टॉपिक आज जो मुझे मिला है, वेरी शॉर्ट नोटिस, आई एम सॉरी अगर मेरे कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो आई विल कवर इट डेफिनेटली लेटर, इज द गर्भावस्था। सुमित्रा सो मैडम आपको होस्ट करता है अभी, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। सुमित्रा मैडम, ओके, राइट। थैंक यू मैडम। थैंक थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। यस। सो मेरा टॉपिक है आज फ्रेंड्स गर्भावस्था। सो गर्भावस्था, और मैं जो भी आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ knowledge which wisdom which I have gathered, experienced as well as in the process even. So कुछ जो हमने इतने साल में अपने फ्रेंड सर्कल को देखा है, as well as right now which I am going to talk with you is taking some essence from the book of pregnancy and spiritual science, बिकॉज दिस इज द टाइम, ये टाइम है जहाँ पे हमको हर चीज साइंटिफिकली कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। व्हेन वी कोरिलेट थिंग विद साइंटिफिकली, वी एक्चुअली कनेक्ट विद द थिंग्स एंड वी वांट टू डू दैट थिंग, राइट? और देखा जाए तो आर फुल सिस्टम, लाइक जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको प्रदान किया है, पूरा सिस्टम ही एक साइंटिफिक सिस्टम है, राइट? इट्स नॉट अनसाइंटिफिकली हमारे हमें कोई भी ज्ञान अभी तक दिया नहीं है। वो अलग बात है कि साइंस ने कितना अभी तक के इन्वेंट किया है। सो डॉक्टर तुषार दोषा ही हिमसेल्फ, ही इज द राइटर ऑफ दिस बुक, ही हिमसेल्फ इज द MD doctor. He is himself is the gynecologist. He runs his own this thing, own hospital, और उनके गर्भ संस्कार के काफी काफी प्रोग्राम्स होते रहते हैं ना। ही इज वेरी रिनाउंड पर्सन इन दिस फील्ड। So because of this, because he is from the medical field, एक मेडिकल फील्ड के साथ साथ वो एक गायनेकोलॉजिस्ट होते हुए उनको बहुत डीप नॉलेज है अबाउट द संस्कृति। सो फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम ये शुरू करेंगे कि गर्भ, ओके? तो गर्भ इटसेल्फ, जो कहा गया है कि हमें सबको पता है कि हमारी सारी जो लैंग्वेजेस है, वो लैंग्वेज कहाँ से आई है, मीन्स अभी जो हमारी हिंदी की लैंग्वेज है वो वी हैव अडेप्टेड लाइक एक संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमने एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज हमने तैयार की है, राइट? तो देखो, अगर हम संस्कृत एक भाषा को संस्कार दे के उसको संस्कृत कर सकते हैं,
तो क्या हम एक चेतना को संस्कार नहीं दे सकते माय डियर फ्रेंड? सो ऑन दिस थॉट, गर्भ जो है इसका भी एक काफी मीनिंग है। ग से, अगर आप ग इस अक्षर को देखा जाए तो आपको समझ में आया कि उन एक जो है, एक उसका जो पहला जो अक्षर है या फिर पहला जो लाइन है वो उठी हुई है, ग से गति, और भ से, और भ से, अर्भ से बना में संभूत होना, उसको एक आकार मिलना। ठीक है, तो आप एक चेतना को एक गति देते हुए एक आकार में लेके आते हैं तो वो एक गर्भ तैयार होता है। ओके, सो इसी से ही जो मीन्स हर एक संस्कृति में, चाहे आप गैब्रियल संस्कृति देख, जीसस ने जो गैब्रियल की बात की है वो भी गब से ही आया है। मीन्स इट इज ऑल्सो द इसी वर्ड का वो एक एक्सटेंशन है। वाई ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझे कि कोई चीज ने आकार लिए, यही से शुरुआत होती है कि कोई कॉन्शियस है, कोई गति है, पहले उसने गति लिया फिर उसने एक आकार लिया तो वो एक गर्भ बना। इसीलिए मंदिर के अंदर भी जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसको गर्भगृह कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम किसी चीज को एक दैविक शक्ति को आकार दे रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, अपना जो विजडम है, जो ऋषि मुनियों का विजडम है, या फिर जितने एनलाइटमेंट बीइंग्स है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को एक्चुअली इन्वेंट किया है कि आप एक निर्जीव व्यक्ति को, निर्जीव चीज को, चाहे वो पत्थर है, उस उसमें भी आप किस तरीके से प्राण डाल सकते हो, कि बिकॉज वो इस तथ्य को समझते हैं कि एवरीबडी इज कॉन्शियस, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, इधर इट इज वाइब्रेटिंग, इधर इट इज नॉट ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग नॉट ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। बट सो डू यू थिंक कि उनके लिए डिफिकल्ट होगा कि इस नॉलेज को अपने तक के पहुंचाना, इस नॉलेज को, ये नॉलेज आपको लगता है कि डिफिकल्ट होगा कि एक चेतना को हम एक कॉन्शियसनेस को हम संस्कार नहीं दे सकते? डेफिनेटली नॉट माय डियर। इट इज सो लॉजिकल कि अगर हम किसी निर्जीव चीजों में कॉन्शियसनेस डालकर उसमें हम डिविनिटी ला सकते हैं, तो एक जीवित चीज में हम जो ऑलरेडी कॉन्शियसनेस है उसको सिर्फ हमें संस्कृत करना है। ओके, तो इसके कुछ सिस्टम है माय डियर फ्रेंड। सो फर्स्ट इज, थ्री मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गर्भ अवस्था के लिए, और तीन मेन चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, महत्वपूर्ण घटक होता है, वो होता है एक पुरुष, एक स्त्री, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी साइकोलॉजी, बीइंग आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई नो कि आपका एनवायरनमेंट कितना अफेक्ट करता है आपके बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, सो बेसिकली थ्री मेन एलिमेंट्स आर देयर। फर्स्ट इज मीन्स मेल, फीमेल, फादर, मदर एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो देखो, आप 9 मंथ जो आप गर्भ संस्कार करते हो वो आप 90 इयर्स के चाइल्ड का भविष्य बना रहे हो। मीन्स आर यू गेटिंग? इट्स नॉट ओनली अबाउट द 90 इयर्स माय डियर फ्रेंड। जब वो चाइल्ड इस लाइफ को रिलीज करेगा, इस लाइफ से जाएगा, वो आगे में भी आपके डीएनए में इवोल्यूशन ही करेगा। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट। मैं ये इसीलिए बताना चाहती हूँ कि वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, इट डजंट मीन दैट कि देर इज नो अदर ऑप्शन। अगर हम किसी मीन्स, इवन इन विजडम, इवन इन आवर एनर्जेटिकल विजडम, ये भी एक विजडम है कि अगर आप अपने से गर्भ नहीं धारण कर पा रहे हो और आप किसी और का गर्भ का बेबी अपने पास रहे हो, तो इवन उनका डीएनए भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। when this is the science, this is the wisdom in our Sanskriti. But this is the apart thing, this is the later thing, this is not the part of our topic today. अपना टॉपिक है बेसिकली कि गर्भावस्था में हमें, मीन्स वो स्पिरिचुअलिटी से गर्भावस्था में हमको किस तरीके से
बेस्ट बेस्ट कॉन्शियसनेस को किस तरीके से संस्कार दिए जाए, दिस इज आवर टॉपिक टुडे। सो बेसिकली हमें सबको पता है कि एनवायरनमेंट 3 प्रकार के हो सकते हैं, राइट? एक सात्विक रहेगा, एक रासिक रहेगा और एक तामसिक रहेगा, राइट? इसके अलावा तो और कोई, एज वेल एज द कॉन्शियसनेस भी जो एनर्जेटिकली भी रोम कर रही है, जिसने अभी तक ये कोई शरीर नहीं लिया है, वो भी वो भी 3 टेंडेंसी की होगी। एक तो रास्तिक रहेगी, एक तामसिक रहेगी और एक सात्विक रहेगी, राइट? सो टुडे इज वी वांट टू इनवाइट दैट सोल विच इज सात्विक। ओके, सो इससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब हमको पता है कि एनवायरमेंट 3 टाइप के हो सकते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक, और जो सोल एंटर करने वाली है या फिर जो एनर्जी एंटर करने वाली है, वो एनर्जी भी टेंडेंसी हो सकती है सात्विक, तामसिक और राजसिक, राइट? ये तीनों टेंडेंसी की एनर्जीज इज अवेलेबल इन द कॉन्शियसनेस। वो चेतना शायद से अभी भी अपने साथ में प्रेजेंट हो सकती है, जिसको जन्म लेना हो, राइट? बट अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमको एनवायरनमेंट पहले से तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने सोचा कि हमको गुड सोल बुलाना है तो लेट्स फॉर्म द बेबी, मिस लेट्स मिस एक बार गर्भ धारण हो जाए फिर उसके बाद हम सोल का ये करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर मदर इम्पोर्टेंट है, फादर इम्पोर्टेंट है और एनवायरमेंट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन आवर एनवायरमेंट। ओके, हमको हमारे एनवायरमेंट पे काम करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले तो यही से बात शुरू होती है कि अगर हमें पता है कि हमें आगे में, और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है? अब इस बात को भी हम क्लियर करते हैं कि सात्विक क्या है, तामसिक क्या है और रास्तिक क्या है। तो देखो, हम जब गर्भ में आते हैं तो हम हमारी फ्रिक्वेंसी को एक, हम कंप्लीट और फुल ऑफ कंप्लीट रहते हैं। जो भी गर्भ में जब शिशु रहता है वो ऋषि रहता है, क्योंकि वो होल एंड कंप्लीट रहता है। वो ब्रह्म, वो जिसने, जो क्रिएटर है उसके साथ कंप्लीटली कनेक्टेड रहता है, राइट? तो वो चाहे कोई भी हो, बट उसमें वो कंप्लीट, उसको गॉड ने वो सारी टेंडेंसी के साथ वहां पे भेजा रहता है कि वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। बट जब हम बर्थ लेते हैं माय डियर फ्रेंड, तो हम एक तरीके का जेनेटिक का आवरण ले लेते हैं, राइट, अपने पेरेंट्स से। एज फिर हम जब बाहर आते हैं, लाइक हम जब हमारा बर्थ होता है, तो हम हमारे एनवायरमेंट का, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे सोशल कल्चर का, हम इन सब का एक तरीके से लेयर बाय लेयर तैयार करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और हम हमारा जो पोटेंशियल है वो कंप्लीटली कट ऑफ कर देते हैं। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू टेल यू? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि बेसिकली कि जब जो जो हम पहले से कंप्लीट है, बट नाउ वी आर गॉट कट ऑफ बिकॉज ऑफ ऑल दिस लेयर्स, तो हमें इसको रिटर्न कैसे किया जाए, हाउ वी कैन रिटर्न, मीन्स हम वापस कैसे जाए? तो जो सिस्टम जो सिस्टम आपको वापस रिटर्न आपके पोटेंशियलिटी तक के, आपके मूल कॉन्शियसनेस तक के लेके जाती है, उस सिस्टम को सात्विक सिस्टम कहा जाता है। ओके, उस वही वो सिस्टम जो आपको डिवर्ट करती है, मिस आपके अच्छे काम, मिस आप अच्छे इंसान है पर आपको गलत मार्ग पे चले लेके जाते हैं, संस्कार है, एनवायरमेंट है, वो जो भी है, वो अगर आपको गलत है, वो आपका तामसिक हो गया। और राजसिक जो आपको कहीं लेके नहीं जा रहा है, आप इस जन्म में भी वहीं पे हो, राज करने के पावर गेम में फंसे हुए हो, और आगे में जाके भी आप कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपका कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो अगर आपको चॉइस दिया जाए, एज कोई भी बोल सकता है लेट्स ब्रेक दिस, क्या बोलते हैं ना, ये जो कन्वर्सेशन है इसको ब्रेक करते हैं, ये जो शांति है उसको थोड़ा ब्रेक करते हैं हम। तो लेट मी नो कि अगर आपको पर्सनली चॉइस दिया जाए कि आपको प्योर पोटेंशियल कॉस्मिक वुम या फिर योर ओन रूट्स में अगर जाने का चॉइस दिया जाए, या फिर तामसिक बनने का चॉइस या फिर रास्तिक बनने का चॉइस दिया, तो आप क्या चॉइस करोगे माय डियर फ्रेंड? एनीबडी कैन से, इफ यू कैन म्यूट योरसेल्फ।
जागो जागो मोहन प्यारे जागो। कुछ तो बताओ। इफ यू कैन अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट माय डियर फ्रेंड। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। देखो, अगर कोई टाइप कर रहा है तो ओके ओके, कोई टाइप चैट में कर सकता है तो कर दे। अदरवाइज यहाँ पे आप मुझे नोट करके बता सकते हो, मुंडी हिला के बता सकते हो कि अब आप जब मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन में आए हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, हाउ यू आर फीलिंग इट, कैसा लग रहा है आपको मेडिटेशन करके, आर यू फीलिंग गुड, राइट? सो व्हाट इट शोज कि आप चाहे रास्तिक हो, आप चाहे तामसिक हो, या फिर आप चाहे सात्विक हो, पर आपकी जर्नी तो टूवर्ड सात्विक ही। एक बार आप ह्यूमन बीइंग में आ गए, इधर आप इस इससे आ जाओ, क्या बोलते, कॉन्शियसली इस सिस्टम में आ जाओ, सात्विक सिस्टम में आ जाओ, या फिर आप अनकॉन्शियसली वो बोलते हैं ना कि कभी ना कभी तो आपका कर्म कटेंगे, और वो एक दिन आएगा जिस दिन आप धक्का देके तो लाइफ स्पिरिचुअलिटी में भेज ही देती है। मिस लाइफ को तो भेजना ही है इसी तरफ, वो और कोई छोड़ती नहीं है किसी को भी। ओके। सो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग कि उस दो चीज है, एक माया है जिसको अपने पास में रखना है, और एक एक प्योर कॉन्शियसनेस है जिसको अपने पास वापस बुलाना है। दोनों चीज, और दोनों चीज हमारे लिए बहुत प्रिय है। So this meditation is bridge between both of these two. So we are very lucky. So my dear friend, going on our subject, अपने सब्जेक्ट में आते जाते हुए, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट अगर हमको क्रिएट करना है, फर्स्ट इज एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले मदर एंड फादर ने, ओके, अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज अपने ऊपर काम करना? हमको फिजिकल बॉडी, माइंड और एनर्जी, ये तीन चीजें ये कंपोजिशन है, हर एक इंसान का कंपोजिशन है। तो मदर एंड फादर ने जैसे ही शादी होती है, सब पूछने लगा है बच्चे कब, बच्चे कब होंगे, बच्चे कब होंगे। पर ये एक बहुत क्या बोलते हैं ना, बहुत ही इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, इट्स अ वेरी सीरियस डिसीजन, और ये बहुत कॉन्शियस प्रोसेस करना पड़ेगा। सी नो डाउट, आप दोनों यंग हो, आप मीन्स उस प्रोसेस में आके आप एक एक पीढ़ी को जन्म दोगे, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ये सारी चीजें करती है। वो डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस है कि आप एक ऐसे कॉन्शियसनेस को जन्म दे सकते हो कि वो चाहे कोई भी कर्म लेके आ, देखो फ्रेंड, दिस इज ऑल्सो द थिंग, ओके, कि वो कोई भी कर्म लेके आ गया आपके पास में। पहली बात तो आप एनवायरनमेंट तैयार करो कि आप डिवाइन सोल को कॉल करो। पर फिर भी अगर डिवाइन सोल नहीं आते हुए कोई भी सोल अगर आपके पास आ जाता है, तब भी आपके पास चांस रहता है कि आप उसे संस्कार दो। जो माँ और पिताजी रहते हैं, अगर उन्होंने गर्भावस्था से संस्कार देना शुरू किया, तो उस बच्चे का जो जन्म कुंडली है, वो डेफिनेटली चेंज हो सकती है, उसका संस्कार चेंज हो सकता है। ओके। पर खुद को फॉलो करने के लिए, कि जो पूरा सिस्टम है, सात्विक सिस्टम को खुद फॉलो करने के लिए, विदाउट एनी ये, उसका नॉलेज लेने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, उसको अपने सिस्टम में वो बोलते हैं ना, प्रॉपर एक मंडला फॉर्म होने के लिए, कि वो आपका एक हैबिट बन जाए, उस सिस्टम को आपकी इसमें इम्बाइब करने के लिए आपको काम करना है 3 महीने पहले से। 3 महीने, आई एम सेइंग वेरी लिटिल टाइम एक्चुअली। यू हैव टू, आपको स्टडी करनी है तीन चीजों के ऊपर, आपको माइंड, बॉडी, एनर्जी, इन तीनों कंपोजिशन के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले पिताजी और फादर को, इमोशनल, साइकोलॉजी, इन सब चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ, इस माय थॉट की शादी से पहले 3 महीने का हस्बैंड एंड वाइफ का और पेरेंट्स का एक कोर्स होना चाहिए, जो जब तक के सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है तब तक के उनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि दे आर वैलिड फॉर मैरिज नाउ, जस्ट बिकॉज इस नॉट अ, पूरा अर्थ का जो भविष्य है, अपने से अपना जो पीढ़ी आने वाली है उसके ऊपर डिपेंड रहता है पूरा अर्थ का भविष्य। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि आप किस किस सीड को बोने जा रहे हो। तो जब आप माइंड को अगर देखे जाए, माय डियर फ्रेंड, आपको अपने माइंड को सीरीन रखने के लिए, यू हैव टू बी वेरी
पॉजिटिव एंड हैप्पी। सबसे पहले मदर एंड फादर को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सी नोबडी इज परफेक्ट, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ना आपकी बीवी परफेक्ट है ना आप परफेक्ट हो। आपको इस प्रेजेंट सिचुएशन में समझना है कि व्हाट इज द जनरेशन एट प्रेजेंट। आप ग्लोबल कनेक्टिविटी की जनरेशन में हो, तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि मदर और फादर को इक्वली रिस्पेक्ट, इक्वली अपॉर्चुनिटी जरूर मिले। इस जस्ट बिकॉज कि आप आने वाले जनरेशन को भी बियॉन्ड बॉर्डर्स लेके जा सकते हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? So this is so important point between mother and father. They should agreed on this term कि हम दोनों को इवॉल्व्ड रहना है, हम दोनों को ग्रो करना है। Now it comes with the environment. एनवायरमेंट में एनवायरमेंट में आप इस तरीके का माहौल बना के रखो कि आप जॉयस रहो, खुश रहो, राइट। आप अपने जो एनर्जी है, आप शुरुआत तो इससे कर सकते हो। यू नो सबके अपने अपने तरीके रहते हैं अपने एनवायरनमेंट को हैप्पी बनाने के। किसी को पूजा करके, आराधना करके, मेडिटेशन करके, इन सब चीजों से खुशी मिलती है। आप अच्छे मंत्रास लगा सकते हो। देयर आर सो मेनी मंत्रास आउट, इतने सारे मंत्रास। वी आर लिविंग इन द एरा जहाँ पे कोई भी नॉलेज को ग्रैब करना इज रियली नॉट डिफिकल्ट। एवरीथिंग इज अवेलेबल जस्ट ऑन अ टिप ऑफ आवर फिंगर। हमको सिर्फ क्लिक करना है और वो आपके स्क्रीन पे है। तो जस्ट गो टू इट एंड चेक इट आउट कि कौन से मंत्र हमारे घर के वाइब्रेशन को प्रफुल्लित कर रहे हैं। आप किसी भी रिलीजन से हो, वो मैटर नहीं करता है माय डियर फ्रेंड। जस्ट आपका भाव एज वेल एज द जो संस्कार दिए उस वर्ड्स को जिस तरीके से वो निर्माण करता है, इट डेफिनेटली मैटर्स। एंड द मेडिटेशन। So why meditation plays such an important role, my dear friend, is because the breathing is the only one thing in your full system जो आपको, जैसे मैं बोला कि breathe is the connection between your physical material and your cosmic in spiritual। breathing is the only way। breathe को आप कितने जब आप ब्रेथ नॉर्मली लेते हो, जैसे कि थिंकिंग एंड डेस्टिनी, ये बुक अभी चल ही रही है, तो उसमें समझ में आएगा कि जो आप ब्रीथ ले रहे हो, इट हैज अ पावर टू डू थ्री थिंग्स। ओके, वो रिजनरेट कर सकती है, वो फिजिकल फॉर्म बना सकती है, वो क्रिएट कर सकती है, एज वेल एज वो आपको लाइट के साथ कनेक्ट कर सकती है। तो in short, we'll do this in short कि meditation is very important। okay, so हमें तो काफी चीजें पता चल गई है कि मेडिटेशन हमको किस तरीके से। तो when both the mother and father do the meditation, उन आप इस चीज को समझोगे कि जब मदर एंड फादर टुगेदर मेडिटेशन करते हैं, तो उनका जो एक ऑरा रेडी होता है माय डियर फ्रेंड, वो एक ऑरा, एक डिस्टिंक्ट ऑरा नहीं होता है, वो एक वननेस ऑरा में आ जाता है। जब शादी का संस्कार किया जाता है, जैसे अपने रिचुअल्स जो हमारे बनाए गए हैं, उसमें जो संस्कार है, विवाह विवाह संस्कार, उसका जो मेन उद्देश्य ही है कि हस्बैंड एंड वाइफ के ऑल द सेवन चक्रा शुड मीट टुगेदर, दे शुड मर्ज विद इन एच। तो जब आप दोनों मेडिटेशन करते हो, और आप जब दोनों मेडिटेशन करते हो, तो दिस थिंग मिस आपके इंटेंशन, आपका जो इंटेंशन होता है वो एक हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो आपका जो थॉट प्रोसेसेस है वो एक हो जाते हैं, आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो एक हो जाते हैं। ओके, देन ड्रीम से ध्यान में आया माय डियर फ्रेंड, ड्रीम से ये ध्यान में आया कि बेसिकली आपको ड्रीम क्या देखना है। आपको ड्रीम ये नहीं देखना है कि आप एक डॉक्टर को पैदा कर रहे हो, आप एक इंजीनियर को पैदा कर रहे हो, या फिर आप एक क्रिकेटर को पैदा करने वाले हो। नहीं, आप दोनों को मिलके तीन चीजों के ऊपर काम करना है माय डियर फ्रेंड। एक तो आपको प्रज्ञा के ऊपर काम करना है, उसकी वासना के ऊपर काम करना है, और उसको सही संस्कार देना है। ठीक है, तो आप अपने प्रज्ञा के ऊपर मिस आप खुद अपना विजडम बढ़ाओ, बुक्स रीड करो, किसी ऐसे कॉन्फ्रेंस मिस ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करो जिसमें आपको नॉलेज मिले, विजडम मिले।
आप ऐसे लोगों से मिलो जो आपको सही नॉलेज दे। हम सबको पता है कि गर्भ संस्कार के एग्जाम्पल में शिवाजी महाराज है, विवेकानंद जी है, ये सारे एग्जाम्पल्स है, लिविंग एग्जाम्पल है, जिन्होंने इस जिन्होंने, वी नो कि ये घटित हुआ है क्योंकि उनकी माँ ये सारी चीजें करती थी। सो व्हाट इट फील्स, तीन चीजें जो मैंने कहा कि प्रज्ञा है, वासना है और संस्कार है। ठीक है, तो आपको पर्सनली अपने इन तीनों चीजों के ऊपर पहले काम करनी है। ठीक है, आपको अपना विजडम बढ़ाना है। ठीक है, आपको अपनी डिजायर्स के ऊपर काम करना है। आपकी डिजायर सात्विक है, तामसिक है या फिर रास्तिक है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप इसको जितना एलोबरेट करना चाहते हो, ये एक ही टॉपिक कम से कम 1 घंटे का है, लेट नॉट गो सो डीप इनटू दिस। तो और तीसरा है संस्कार। आप अपने आप को संस्कार कैसे दे रहे हो। ओके, संस्कार में सबसे मेन 3 चीजें होती है माय डियर फ्रेंड, सबसे मेन 3 चीजें। सबसे पहले जो विवेकानंद जी ने कहा कि आप अपने अंदर में वैसे गुण डाल लो कि आपके साथ कोई कैसे बिहेव करेगा तो आपको अच्छा लगता है, आप एग्जैक्टली वैसे ही किसी और के साथ बिहेव करो। समझ में आ रहा है कि आप वही वैसा ही बिहेव करो जिससे आपको लगता है कि अच्छा, किसी और ने मुझसे ऐसे बिहेव किया है तो मुझे अच्छा लगता था। तो विवेकानंद जी ने ये चीज बोली है कि भी आप खुद वो बन जाओ जो आपको चाहिए कि कोई और बने। ठीक है, देन सेकंड आ जाता है कि वैसे तो काफी चीज है, बट फर्स्ट इज डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथेटिक नेचर अपना डेवलप करो, संस्कारी। सेकंड, एक जिज्ञासा वाला, एक जिज्ञासु व्यक्ति अपने आप को बनाओ कि हर चीज की क्यूरियोसिटी हो कि ये क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज को जानने की कोशिश करो कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है, गलत है, क्या प्रमाण है, मैं जानना चाहती हूँ, कि जिज्ञासु बनो। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को जितना अवेलेबल कर सकते हो, गिविंग नेचर का बना सकते हो, कंपैशनेट बना सकते हो, एज वेल एज उसके दूसरे शब्द में कहा जाए तो खुद खुश रखो। ओके, खुद को जितना खुश रहे, तो ये 3 चीजें अगर आपने अपने संस्कार में ला लिए तो यू विल बी द कंप्लीट पैकेज। ओके, क्योंकि आप विजडम ले रहे हो, क्योंकि आपके पास क्यूरियोसिटी है, देन सेकंड थिंग आप खुश रख रहे हो, तो आप दूसरों को समझ रहे हो इसलिए आप खुश रख रहे हो, और तीसरी एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि यू योर सेल्फ इज वेरी कॉन्शियस अबाउट योर एक्शन, आप अपने एक्शन के लिए कॉन्शियस हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन द सेम थिंग हैपेंस। तो माय डियर फ्रेंड, जो भी कॉन्शियसनेस आपके बॉडी में आने वाला है वो उसका प्रज्ञा और वासना तो उसके साथ आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब हम इस बॉडी को छोड़ते हैं अपने साथ सिर्फ अपना जो ज्ञान है वो जाता है, और अपने साथ जो अपनी टेंडेंसीज है। अगर मैं खुद अपने बारे में एग्जांपल दूं कि मैं मेरे लास्ट ब्रीथ में, लास्ट मोमेंट में ये सोच रही हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए थी, लाइक मुझे एक बड़े महल में रहना था, या फिर मुझे उन्होंने बहुत तकलीफ दी, मुझे बहुत दुख है। तो लास्ट मोमेंट में जिस टेंडेंसी के साथ आप अपने बॉडी को छोड़ रहे हो, वो टेंडेंसी ही अट्रैक्ट करती है आपको दूसरे वूम की तरफ, जिस तरीके की वो टेंडेंसी। अगर मुझे, फॉर एग्जाम्पल, मुझे दारू बहुत पीना पसंद है तो मेरी वो टेंडेंसी बन जाएगी। तो ओके, तो मेरी वो टेंडेंसी से मैं अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली उस तरफ हो जाऊंगी। दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी, राइट, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी उस सेम टेंडेंसी की तरफ। तो ये हो गया। और थर्ड, थर्ड जो आपके हाथ में रहेगा, जो वूम्ब आएगा वो आपके हाथ में रहेगा, ओनली एंड ओनली थिंग इज संस्कार, राइट, क्योंकि वो तो अपनी प्रज्ञा और टेंडेंसी से लेके आ गया है। ठीक है, पर जब वो आपके पास आया है, ठीक है, आपने अगर एनवायरमेंट सात्विक रखा है माय डियर फ्रेंड, 101 चांस है कि मीन्स देर इज कंप्लीट पॉसिबिलिटी कि आप डिवाइन सोल को ही कॉल करो। डिवाइन सोल जब आपके बॉडी में एंट्री करती है माय डियर फ्रेंड, देयर आर साइंस अबाउट इट। ओके, जो डिवाइन सोल होती है वो बहुत जल्दी डिसाइड नहीं करती है आपके शरीर में रहने के लिए। इट टेक्स टाइम, इट गोज, कम्स एंड गो, कम्स एंड गो। हमेशा 3 महीने तक के जो जो माँ डिवाइन सोल को ये करती है, क्या बोलती, कंसीव करती है, उसको सबसे ज्यादा डर रहता है कि कभी भी अबॉर्शन हो सकता है, बिकॉज डिवाइन सोल डोंट कम सो इजीली, एंड शी, दैट सोल टेक्स
सो मच ऑफ कॉन्शियस एफर्ट टू स्टे इन योर बॉडी। आपके बॉडी में रहने के लिए काफी कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है उनको। अगर थोड़ा भी आपका वातावरण इधर उधर होता है तो वो छोड़ के चले जाएंगे, वो नहीं रहेगी। इसलिए हर एक महिला को कहा जाता है कि आपके जो पहले 3 महीने वो बहुत ज्यादा क्रुशियल है। इसलिए कहा जाता है कि पहले 3 महीने आप अपनी बीवी के साथ खुश रहो, उसको ज्यादा काम दो मत, खुशी का वातावरण। मीन्स पूरे प्रेगनेंसी में हम ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि खुशी का वातावरण बना के रखो, खुशी का वातावरण बना के रखो। दिस इज द रीजन। ओके, डिवाइन सोल का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ये रहता है कि वो जल्दी बर्थ भी नहीं लेती है। ओके, जब बर्थ का टाइम होता है इट दैट सोल विल टेक लिटिल मोर टाइम टू स्टे और टू ग्रो इन वूम्ब। ओके, पर इन जब ये और जब वो डिवाइन सोल आती है, पैदा होती है, तो देर आर सम सिंबल्स हमको समझ में आता है कि ओके ये डिवाइन सोल है करके। ठीक है, देर आर ड्रीम्स, कभी हमको सपने आते हैं, कभी हमको कोई ना कोई हमारी आदतें बदल जाती है माय डियर फ्रेंड, ये भी होता है। मदर्स ने बताया है कि आपकी आदतें बदल जाएगी अगर आपका सोल डिवाइन है आपके बॉडी में आए, उन्होंने आपको चॉइस किया है, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि आपको हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आपको कांदा लहसुन बिल्कुल पसंद ही नहीं आए। हो सकता है कि आप खा रहे हो पर आप छोड़ दो। ओके, क्योंकि आपके अंदर एक डिवाइन सोल ने एंट्री की है। ठीक है, आपको कांदा लहसुन की सुगंध से भी, कॉफी की सुगंध से, चाय की सुगंध से, कुछ तड़के की सुगंध से नफरत हो जाए, नहीं चाहिए ही नहीं। ओके, बट चेरी ऑफ द केक ये है कि हम उसे संस्कार दे के भी बदल सकते हैं। ओके, संस्कार क्या देना है माय डियर फ्रेंड, अगेन उसी चीज पे आ रहे हैं हम लोग कि बेसिकली देयर इज पावर ऑफ वर्ड्स। 5 चीजें, 5 सेंस ऑर्गन है। अच्छा सुनो, ठीक है, वर्ड्स से अच्छा बोलो, ठीक है, अच्छा खाओ, ठीक है, उसके बाद अच्छी जगह जाओ, अच्छे लोगों से मिलो, कनेक्शन अच्छे लोगों से बनाओ। फिर उसके बाद मीन्स जो आप पहन रहे हो या फिर जो आप ग्रहण कर रहे हो, जिसके भी संपर्क में आ रहे हो, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसका नॉलेज गैदर करो कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू प्रोवाइड फॉर माय बेबी। ओके, आई स्ट्रिक्ट मिस मैं ये कहती हूँ कि कई बार प्यूरिफिकेशन, हाइजीन, एज वेल एज चेंजिंग योर बेड शीट्स, एज वेल एज वियरिंग नाइस क्लोथ, वियरिंग लाइट शेड क्लोथिंग्स। ओके, ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती है आपके साइकोलॉजी पे कि आप अपने आप को ग्रूम्ड रखो, अपने आप को ब्यूटीफुल रखो, अपने आप को एकदम लाइक मैनेज रखो, अपने आप को जितना सुंदर दिखा सकते हो, जितना गुड फील आप कर सकते हो अपने ऊपर काम करके 5 चीजों से। वैसे ही जो 5 कर्म इंद्रिय है, दोनों हाथों से अच्छे काम करो। ठीक है, जब आप खाना खा रहे हो तो आप मेडिटेटिव स्टेट में खाना खा सकते हो। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप मंत्रा लगा सकते हो, खाना बना रहे हो तो आप मंत्रा लगा सकते हो। ठीक है, सबसे सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड कि आपको अगर आप रह रहे राजस्थान में है पर अगर आपको एप्पल उगाना है तो आपको कृत्रिम एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप एक एनवायरनमेंट नहीं तैयार करते तब तक कि आपका एप्पल आप राजस्थान में नहीं उगा सकते। पर अगर आपने एनवायरनमेंट तैयार कर लिया तो डेफिनेटली आप राजस्थान में भी एप्पल उगा सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। और सो पूरे सी फर्स्ट 3 मंथ हमारा वाटर टाइम रहता है। ठीक है, हम वाटर एलिमेंट के साथ जुड़े रहते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि हम पानी सही तरीके से पिए, पानी वाले चीजें खाएं, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो पानी वाले पिए, खाएं। ठीक है, बिकॉज उस वक्त वाटर फॉर्मेशन, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच गिव्स में सारे कॉन्शियसनेस को, सारा विजडम जो देती है वो वाटर देता है। तो
फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द वाटर, देन हमारे नेक्स्ट ट्राइमेस्टर आते हैं, और उसमें धीरे धीरे हमारे एलिमेंट्स ग्रो करते जाते हैं. विल इट्स 11 o'clock. I will just conclude my my topic with three important thing is, जो दो चीज इंपॉर्टेंट रह गई है, सिर्फ वो ये रह गई है आपको बताना, बाकी आप बहुत होशियार हो, आप समझ गए होंगे चीजों को. सबसे इम्पोर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड, कि जब प्रेगनेंसी होती है, गर्भावस्था होती है, तो फादर भी प्रेग्नेंट होते हैं. इट्स नॉट अ मिथ. ओके, फादर ऑल्सो गेट प्रेग्नेंट. यू वोंट बिलीव, दे ऑल्सो गेट लिटिल हार्मोनल चेंजेस इन देम. ठीक है, और ये सच्चाई है. देन सेकेंड थिंग इज, गर्भावस्था में अगर 10 आदमी बैठे हैं, और अगर पप्पा की आवाज आती है, तो आपका बेबी पहचानता है कि ये मेरे पप्पा की आवाज है. ओके, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, अपने पप्पा की आवाज को. ठीक है, तो आप ये समझे कि पिताजी का जो साइकोलॉजी है, पिताजी का जो माइंडसेट है, वो सही होना भी बहुत जरूरी है. पिताजी का खुश होना भी बहुत जरूरी है. पिताजी, जो अगर हम अष्टावक्र की बात को समझे, कि उनका विजडम इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपना बच्चा मुझको पेट के अंदर से कुछ बोल रहा है, तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया. तो मीन्स ये इनडायरेक्ट मीन्स ये हमें बताने के चाहते हैं कि पप्पा का गुस्सा भी हमें समझ में आता है जब हम बेबी रहते हैं. तो पप्पा डांट रहे Yes. हैं, तो वो भी हमें समझ में आ रहा है. कई बार हमको लगता है कि माँ तो बहुत अच्छी थी, माँ तो बहुत संस्कारी थी, बच्चा क्यों ऐसा निकल गया, बच्चा क्यों ये हो गया. तो ये बिकॉज कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि फादर का साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकता है. तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप फादर को भी बैलेंस रखो, उनको भी काउंसलिंग करो, उनको भी विजडम दो. बिकॉज विजडम इज द क्या बोलते हैं ना, सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी इशू, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. एक बार आपको सही ज्ञान मिल जाए, आप और पीएमसी इज द बेस्ट सोर्स फॉर दिस थिंग, आप सबको पता है. देन सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आपसे कहनी थी, वो ये कि या तो ऑलमोस्ट तो सारी चीजें कवर हो चुकी है. इम्पोर्टेंट थिंग इज बी मेडिटेशन को बहुत ज्यादा आपको इस इसमें देना पड़ता है. बिकॉज इट्स द हाईएस्ट एंड द फास्टेस्ट मोड टू मेक योर सेल्फ इनटू अ सात्विक पाथ. मीन्स आप एक बार मेडिटेशन में घुस जाते हो, और ज्यादा से ज्यादा टाइम मेडिटेशन, आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेनी है. So start with the meditation whenever you are planning for your baby. That will be the best this thing. Or thank you. I will conclude my topic with this thing, because everything will be covered in coming days. I'm sure यस about. यस मोनाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए. तो मास्टर्स, अभी टाइम भी हो Thank चुका you. है, तो Thank आज you. यह आज हम नहीं नहीं, अपनी इतना तारीख. देखो कि यस. ये है. और सब, हाँ सॉरी. यस मैम, बोलिए. Thank you for giving this opportunity to share such a very क्या बोलते हैं ना उसको, काफी मार्मिक इशू है ये, क्योंकि पूरा अर्थ इसके ऊपर डिपेंड है. अगर आप इसको बहुत जी जी बहुत ही जी मास्टर. हाँ, बहुत सूक्ष्म से देखा जाए, तो सच में पूरा अर्थ ही इस पर डिपेंड है. क्योंकि अगर राजसिक या फिर जी जी तामसिक जी, ज्यादा हो जाते हैं, तो बेचारे सात्विक कहीं के नहीं अच्छे क्योंकि लोग तो कर ही नहीं. हमारा फ्यूचर इसी पे डिपेंड है. कि जो एग्जैक्टली. आने वाली हमारी जनरेशन है, यस, एग्जैक्ट. फ्यूचर हमारा उसी पे है कि हमारे फ्यूचर्स को, हमारी कंट्री को या वर्ल्ड को कैसे बनाएंगे वो लोग. अगर अच्छे एग्जैक्ट. से संस्कार लेके आएंगे तो अच्छा बनाएंगे. ट्रू ट्रू यस. ट्रू. ज्योति बहन बहुत. यस. ओके, गुड. तो सेम मास्टर हियर. सभी को शुभ बात. रात्रि. हाँ. यस. नमस्ते नमस्ते एवरीवन. कल. नमस्ते. कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. सभी को शुभ रात्रि और धन्यवाद हमारे साथ इतनी पेशेंस से सुनने के लिए. थैंक यू मास्टर, थैंक यू मनोहरी जी. थैंक यू मैम. थैंक यू. आपने इतने शॉर्ट नोटिस में भी ये सब इतना अच्छी जानकारी दे दी है, तो आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंकफुल. मैम. ऑल इट्स ऑल पत्री जी. सो इट्स कॉन्शियसनेस. या, सो नॉट. मच ग्रेटिट्यूड. या.
Gratitude to all masters and everybody मतलब here. एक All the एक तो मेरे पास जो होता है ना, जस्ट 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 वो कहते हैं ना कि एक गोल्ड कॉइन होते हैं, कुछ बचा के रखते हैं हम लोग। तो मेरे पास भी एक दो गोल्ड कॉइन ऐसे हैं जिनमें से आप एक है। oh my goodness, thank you जब मुझे man. कोई नहीं मिलता तो मैं आपको ये सब तुम्हारी में मैं ही इट्स दिखती ओके। हूँ मैम। मुझे मैं सबके साथ कनेक्ट करती हूँ, जब भी मैं आपका सेशन जो है मैं सभी के साथ कनेक्ट करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वी ऑल आर वन, टू बी वेरी फ्रैंकली, और जो चीजें निकलती है फिर दिल से या निकलती है, ऐसा होता है। जी जी जी, यस। चलो, तो वही ओके। अभी आज भी रंगना सर ने बोला कि और इतने शॉर्ट नोटिस पे, मैंने कहा आप, मैं कहीं कहीं इधर ढूंढती हूँ तो फिर आप ही नजर आते हैं। और एक एक मास्टर है, वो कल के लिए मैंने रेडी किया। गुड गुड गुड। वो कहते एवरीबडी हैं जब विल कोई नहीं, जब तुम्हें कोई, डेफिनेटली विल हम या everybody is going to prepare for the same thing in coming days, right? हमको बांटना है यस माय यस डियर, मास्टर, दिस ओके, इज द गुड थर्ड नाइट। संस्कार वी शुड अवेयर ऑफ, है ना? जस्ट बांटो, जो दिख रहा ओके, है या बांटो, दैट इज योर वन ऑफ बिल्कुल, द थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बांटने से और बढ़ती है, कुछ चीजें होती है कि जो बांटने से घटती है। अगर को कहते हैं ना, बांटना है तो अच्छाई बांटिए और बुराई को छोड़ दीजिए, एक कोने में लिपट। सही बात है, सही बात जो भी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर है उसे अपने पास ही बचा के रखें और पॉजिटिव को बांटिए। है, सही बात है, सही बात है। सी आप हर चीज को हर चीज से सामना करने की हिम्मत रखो। फोर्थ अगर संस्कार में डाला जाए जी, तो दिस इज वन, कि आप हिम्मत रखो कि चाहे कोई सिचुएशन आ जाए, हम सही ही डायरेक्शन में स्टेप्स लेंगे, क्योंकि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ यस, दिस लाइफ, मैटर ऑफ वी डोंट नो कितनी लाइफ की बात है, कितने सारे लाइफ जो अभी अभी तक बॉर्न नहीं हो उसकी भी, वो सारे काउंट होते हैं। यस मास्टर। Yes. चलो, ये सारी बातें ओके, गुड नाइट ये एवरीवन। लास्ट दिन सबसे ये, चले, जी, नमस्ते। गुड नाइट।